नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। श्रावण मास के पहले सोमवार ओम नमः शिवाय से गूंजे मंदिर, भोले के दर्शनों को उमड़े लोगों में उत्साह। धूमधाम से मनाया गया गुरु पर्व, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, वहीं अपने गुरुओं को किया गया सम्मानित। जंजैहली पुलिस के हाथ लगी एक और सफलता, 7 अवैध स्लीपर हुए बरामद, 1 गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू। और हिमाचल के पहले पिच क्यूरेटर बने फैकल्टी मेंबर, देश विदेश में पिच की बारीकियां बताते हुए आएंगे नजर। बात करते हैं श्रावण मास के पहले सोमवार की। शिव मंदिरों में श्रावण मास के पहले सोमवार को लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं मंडी में भी शिव मंदिरों में लोगों का भगवान के दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। लोग अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार और भगवान शिव का प्रिय मास यानी श्रावण मास 16 जुलाई से पूरे देश में धूमधाम से शुरू हो गया है। वहीं मंडी में भी शिव मंदिरों में पहले सोमवार को लोगों का तांता लगा रहा। लोग अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना में जुटे रहे। श्रावण मास के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने जहां भूतनाथ मंदिर में कतारें लगी हुई थी, वहीं लोग पूरे दिन पूजा अर्चना और भगवान शिवलिंग के अभिषेक का आयोजन भी जारी रहा। मंदिर पुजारी के मुताबिक भगवान शिव की पूजा करने से लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि भगवान को बेलपत्री, दूध, दही, धतूरा इत्यादि चढ़ाना आवश्यक होता है। श्रावण के सोमवारों को लोग काफ़ी यात्री आते हैं, दर्शन करने आते हैं और लोग अपनी पूजा करते हैं। जो षोडशोपचार पूजा की जाती है, भगवान शिव का स्नान कराया जाता है। पहले जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर शहद से और उसके बाद शर्करा स्नान, फिर शुद्ध जल का स्नान, फिर गंगा जल का स्नान, फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तिलक इत्यादि भगवान शिव की पूजा की जाती है। और ये महत्व है बेलपत्री चढ़ाने का, बेलपत्री और फूल भगवान शिव को। और भगवान शिव के लिए रोट बनाए जाते हैं, भगवान शिव के लिए प्रसाद बनाया जाता है, भगवान शिव के लिए मेवा इत्यादि ये नैवेद्य में लगते हैं, हरा नारियल लगता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावण मास में जो भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कल सावन में आस लगा हुआ है, शिव जी भगवान के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा के दृष्टि बहुत सारी जनता लाइन लगा कर खड़ी हुई है और एक श्रद्धालु को कम से कम घंटा 1.5 घंटा दर्शन करने में लग रहा है। भगवान की कृपा से सब प्रसन्न होकर अपना दर्शन कर रहे हैं। श्रावण मास बाबा भूतनाथ मंदिर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोगों में भगवान शंकर के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो घंटा 2-2 घंटे जो है लाइन में खड़े होकर के भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए व्याकुल है। और हमारी भी भगवान शंकर से यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति जो है इतनी श्रद्धा से उनके पास आ रहा है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। गौर है कि भगवान शिव का यह महीना सबसे प्रिय महीना होता है। इसी महीने भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी बेलपत्री इत्यादि से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की। यही वजह है कि लोग भी इस महीने में भगवान को खुश करने में जुटे हुए हैं और भगवान शिव को खुश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं प्राचीन मंदिर भूतनाथ में जहां श्रावण मास के मौके पर अब भगवान शिव की पूजा करने पर तांता लगा रहा, वहीं प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में भी 34वां श्रावण महोत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस मौके पर अखंड जाप का आयोजन भी शुरू हो गया है, जिसमें 24 घंटे तक शिव के जाप जारी रहेंगे। वहीं पहले सोमवार को एकादश रुद्र मंदिर में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहां पूजा अर्चना की। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी। श्रावण मास की 16 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है और 22 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार था। वहीं लोगों में भगवान शिव के प्रति खूब आस्था देखने को मिल रही है। लोग भगवान की पूजा पूरी आस्था और लगन से कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर एकादश रुद्र मंदिर में भगवान श्रावण मास का 34वां महोत्सव धूमधाम से शुरू हो गया है। इस मौके पर लोग भगवान शिव के जाप में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मंदिर पुजारी ने बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 34 सालों से यह अखंड जाप किया जा रहा है। देवादिदेव भगवान शिव की अपार कृपा से और भगवती अन्नपूर्णा माँ की कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह 34वां श्रावण मास महोत्सव मनाया जा रहा है एकादश रुद्र मंदिर में। पुजारी के मुताबिक भगवान शिव का यह महीना अति प्रिय है। जो भी इस महीने आराध्य देव की पूजा करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी कर देते हैं। भगवान शंकर को भोलेनाथ कहते हैं। सबसे भोले देवता जो है भगवान शिव है। एक गड़बी जल ला करके चढ़ा दो, 2 बेलपत्र उन पे रख दो और भगवान की पूजा मन से की जाए तो बहुत ही उसका लाभ है। वैसे भी भगवान शंकर जो कहते हैं जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। श्रावण मास के पहले सोमवार को जहां लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली, वहीं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी एकादश रुद्र मंदिर में पूजा अर्चना कर शीश नवाजा और कहा कि एकादश रुद्र मंदिर हिमाचल का पहला मंदिर है जहां पर 11 पिंड स्थापित हुए हैं। श्रावण मास के इस पूर्व बेला पर जहां आज सोमवार भी है और पूर्णिमा भी है, उसमें आज इस मंदिर में खास आयोजन किया गया है और इस 34वां समारोह मनाया जा रहा है। और ये हिमाचल प्रदेश में क्या मैं समझता हूँ देश भर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग के 11 जो है पिंड स्थापित हुए हैं और इसका विशेष महत्व है। गौरतलब है कि 16 जुलाई से पूरे देश में श्रावण मास शुरू हो गया है और 22 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार आया, जिसमें लोगों ने व्रत इत्यादि का आयोजन किया। लोगों में इस श्रावण मास को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों की भीड़ मंदिरों में खासी जुटी रही। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। श्रावण मास जारी है और ऐसे में भगवान शंकर को खुश करने के लिए लोग अपनी असीम आस्था भोले बाबा के प्रति दर्शा रहे हैं। इसी कड़ी में खीर का लंगर विशेष महत्व रखता है और सोमवार को सिद्ध शंभू में लोगों द्वारा भगवान शिव के प्रिय मिष्ठान खीर का भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा खीर को बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया गया। श्रावण मास के पहले सोमवार को जहां छोटी काशी में लोगों ने खीर के लंगर का आयोजन किया, वहीं मंडी के ब्यास नदी के तट पर सिद्ध शंभू में भी भोलेनाथ के प्रिय मिष्ठान खीर का भंडारा लगाया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। यह शिवलिंग 1685 ईस्वी का राजा शेषान जी द्वारा निर्मित किया है, ऐसा हमारे स्थानीय मोहल्लावासी मंडी के नागरिक बताते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि इसके ऊपर कोई भी मंदिर नहीं बना है, कोई छत नहीं है।
गौर है कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं लोग, ताकि उनकी सारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. और खबर में रुक करते हैं जंजैहली की ओर। जंजैहली में उस वक्त पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पांडवशिला के पास रात करीब 12 बजे गश्त के दौरान 7 स्लीपर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे और उन्हें पकड़ा गया। आपको बता दें कि ये स्लीपर अवैध रूप से रात के समय में ले जाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते 7 स्लीपर दुर्गादास नामक एक व्यक्ति से बरामद किए गए और ये मामला दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी गई है। खंड मुख्यालय जंजैहली से दूर पांडवशिला के पास आधी रात को करीब 12:30 बजे गश्त के दौरान जंजैहली पुलिस को एक व्यक्ति को अवैध लकड़ी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। एएसआई जीत सिंह के अनुसार जब अपनी टीम के साथ गश्त पर थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को लकड़ी ले जाते देखा तो उन्हें देखकर वह इंसान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही धर दबोचा और उसकी निशानदेही पर रई के 7 स्लीपर बरामद हुए। आरोपी पर वन विभाग अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है। वहीं लकड़ी के 7 स्लीपर वन विभाग के सुपुर्द कर दिए गए हैं और छानबीन शुरू हो गई है। पुलिस विभाग का कहना है कि इलाके में लकड़ी तस्कर भारी पैमाने पर चलने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके चलते अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से केआर कौशल की रिपोर्ट। ब्राह्मण सभा द्वारा हर साल की तरह इस साल भी गुरु पर्व का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा द्वारा समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे गुरुओं को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें, ब्राह्मण सभा द्वारा गुरु पर्व को हर साल आयोजित किया जाता है। भारतीय समाज में गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। गुरु ही मनुष्य के जीवन की अहम कड़ी होती है, इसीलिए हर साल गुरु पर्व को मनाया जाता है ताकि गुरु के महत्व को हर इंसान समझ सके। मंडी में हर साल की तरह इस साल भी ब्राह्मण सभा ने गुरु पर्व को बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर सभा द्वारा योगेश्वर शर्मा और उनकी पत्नी को सम्मानित भी किया गया। इस पर्व में हम 2 विभूतियों को समर्पित करने जा रहे हैं और हमें भी ये बड़ा गौरव महसूस हो रहा है
कि हम इस प्रकार की महान विभूति को आज सम्मानित करने जा रहे हैं। वहीं सभा के दौरान धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य जैसे क्षेत्रों में अपना सराहनीय योगदान दे चुके योगेश्वर शर्मा ने भी गुरु के महत्व के बारे में समझाया। शुभ गुरु का तो आशीर्वाद चाहिए। गुरु भी अपने अब कुछ होता है, कुछ बोलते हैं कि अपने गुरु अपने आप ही है ना, आप अपने दीपक अपने आप बनो। गुरु तो बड़ी महान शुद्ध परंपरा या शुद्ध सनातन परंपरा रही है। अब कहाँ हमारे ऐसे ना बड़े जो आदर्श पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, उनसे एक आशीर्वाद हमेशा रहा है और आशीर्वाद रहेगा। हाँ जी, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे बात करता थोड़ा अच्छा। लोगों ने बताया कि गुरु समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु ही सच्चा साधक है जो समाज में अच्छे विचारों की स्थापना करते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, यह वाक्य बिल्कुल सही है। गुरु ही मानव जीवन को सुधारता है और अपने शिष्य को हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। इतना ही नहीं, अपने माता पिता की सेवा करना भी गुरु ही सिखाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि हर इंसान अपने गुरुओं का सम्मान करें और गुरु शिष्य की गरिमा को बनाए रखें। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रोटरी व इनर व्हील क्लब सोलन द्वारा वार्षिक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 2013 के लिए रोटरी के नए प्रधान गौरव गर्ग और इनर व्हील क्लब की प्रधान सीमा गुप्ता की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि जिला इनर व्हील के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शालिनी चौधरी ने की। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने क्लब के सदस्यों का धन्यवाद किया और भविष्य में उन्हें लोगों की सहायता में हमेशा आगे आने का आह्वान भी किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि रोटेरियन अरविंद जी के प्रयास से हमारी इनर व्हील रोटरी माला में एक नया मोती पिरोया जा रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल और रोटरी क्लब सोलन में टाउन के मेंबर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर पूर्व प्रधान प्रदीप अग्रवाल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने सभी सदस्यों को वर्ष भर उन्हें सहयोग देने के लिए भी धन्यवाद किया और उनके द्वारा वर्ष भर की गई उपलब्धियों के बारे में सभी सदस्यों और आमंत्रित मेहमानों को अवगत करवाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा वर्ष भर सोलन में सहयोग और भाईचारे की भावना के साथ निस्वार्थ भाव से कार्य किया गया ताकि समाज को उसका लाभ मिल सके। Our club, Solon Midtown, tried to serve the society, and a couple of projects we have taken for the benefit of society. इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान SDSJ डांसिंग जोन द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसका उपस्थित लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact
प्रिंसिपल विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH21 अपोजिट ESIC मेडिकल कॉलेज नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। वहीं सोलन में इन दिनों 6 दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर भी जारी है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना किसी दवा के ही गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस पद्धति से किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते। एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना किसी दवा के ही गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस पद्धति से किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते। यह बात अनुभवी डॉक्टर निधि शर्मा ने के न्यूज के साथ साझी की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोग एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेते हैं, जिससे बीमारियों से कुछ समय के लिए तो राहत जरूर मिलती है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आदमी एक बीमारी से छूटकर दूसरी व्याधि से इसके लिए वह पद्धति किसी भी बीमारी को दूर करने का एक बेहतर माध्यम है। एक प्राकृतिक चिकित्सा शिविर है। इसमें एक्यूप्रेशर के द्वारा बिना किसी दवाई के इलाज किया जाता है और किस प्रकार से असाध्य रोगों को बिना किसी दवाई से, जिन चीज़ों को दवाइयों से भी ठीक नहीं किया जा सकता, उनको मर्मम बिंदुओं को दबाने से ठीक किया जा सकता है। शिविर में आए लोगों का कहना है कि यहाँ पर उपचार लेने से उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है और इस तरह के कैंप अवश्य लगने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। वहीं चिकित्सा शिविर में आई एक महिला ने बताया कि उन्हें काफ़ी समय से माइग्रेन की समस्या थी, जिसका इलाज वह PGI तक करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ आने से उन्हें काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। मैं PGI में भी गई, शिमला भी गई, शिनौली में, तब भी फर्क नहीं पड़े। यहाँ से फर्क पड़ेगा। गौर है कि सोलन में जारी 6 दिवसीय कैंप में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वहीं एक्यूप्रेशर से लोगों को फायदा भी हो रहा है। लोगों ने अपील की है कि इस तरह के शिविरों का आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए ताकि इसका फायदा गरीब जनता भी उठा सके। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में IPL और वनडे मैचों में तेज पिच बनाने वाले HPCA के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान अब देश और विदेश के नए पिच क्यूरेटरों को मैदान की बारीकियां सिखाएंगे। आपको बता दें कि सुनील चौहान प्रदेश के जिला बिलासपुर से संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश के पहले पिच क्यूरेटर हैं। भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज के हुए पहले वनडे मैच जो कि राजकोट में खेला गया था, उस मैच की पिच और धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की पिच में खेले गए अंतिम वनडे मैच की पिच तैयार करने वाले पिच क्यूरेटर सुनील चौहान अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मैदान की बारीकियां सिखाते हुए नजर आएंगे। उसके मद्देनजर उनको BCCI ने बेंगलोर बुलाया है। उन्होंने कहा कि उनको देश भर से आए क्यूरेटरों को बारीकियां सिखाने के अलावा उनका एग्जाम लेने का दायित्व भी सौंपा गया है। टोटल 12 मेंबर्स की ये कमेटी बनाई गई, जिसमें मुझे भी एक मौका मिला है, जैसे कि एक अच्छी विकेट कैसे बनाई जाती है, एक अच्छा ग्राउंड कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, इस संदर्भ में मुझे वहाँ बुलाया गया है, जो कि मैंने जो नए क्रिकेटर वहाँ आए हैं उन सभी को सिखाना है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के पिच क्यूरेटर सुनील चौहान को BCCI की मैदान और पिच कमेटी के सदस्य बनाने के बाद अब उन्हें फैकल्टी मेंबर भी बनाया गया है। अब सुनील चौहान देश के उन दिग्गज पिच क्यूरेटरों में शामिल हो जाएंगे जो BCCI के पिच एवं मैदान कमेटी के चेयरमैन दलजीत सिंह के दिशा निर्देशों के तहत PR विश्वनाथ और तपोष चटर्जी के साथ नए पिच क्यूरेटरों को मैदान के रख रखाव और पिच बनाने के बारे में जानकारी देते नजर आएंगे। सुनील चौहान 22 जुलाई से 2 अगस्त तक बेंगलुरु में नए पिच क्यूरेटरों को पिच बनाने की विधियों के साथ साथ प्रैक्टिकल के माध्यम से भी जानकारी देंगे। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।